गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनो का। फिर उसके बाद आज हमारी जो दूसरी क्लास है वो है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि हमारा जो पैटर्न चलेगा वो कैसा चलेगा, आपका बेसिक टू डीप चलेगा। कैसा चलेगा बच्चों? बेसिक टू डीप। तो ये हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और इसको डिस्कस करते हैं, बेसिक टू डीप। तो देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका? ऑप्स एंड गायनी का। तो आज हमें क्या पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली ये क्या होता है। बहुत डीपली नहीं जाएंगे इसको, थॉरो रिवीजन मतलब एक तरह से कह सकते हो इसको, बस ऐसे ही सिंपली हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। सबसे पहली चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है आपका, वो आपका दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? या आप कह सकते हो तीन पार्ट में होता है, कई जगह बताया जाता है। देखिए, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एफआरएस, वो तीन पार्ट में होता है। एक होता है आपका इंटरनल, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि थोड़ी सी इसमें स्टाइलस की वजह से राइटिंग प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल, और कंटेंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी और आई होप सो एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगे। और तीसरा होता है एसेसरी। ये हमारे तीन पार्ट होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इंटरनल की, तो इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल में हमारी चार चीजें आती हैं। सबसे पहला वेजाइना, दूसरा यूट्रस, आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि आप लोग को नोट्स के लिए दिक्कत ना हो बाद में। तीसरा आपका होता है फेलोपियन ट्यूब, और चौथा आपका होता है ओवरी। ये चार पार्ट्स होते हैं आपके किसके? इंटरनल के। अगर हम बात करें एक्सटर्नल का, तो एक्सटर्नल में आपका आता है सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, फिर उसके बाद आता है आपका लेबिया मेजोरा, फिर आता है आपका लेबिया माइनोरा, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है क्लाइटोरिस, फिर आपकी कुछ डक्ट्स आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं, और जिसको हम लोग वेस्टिब्यूल के अंदर काउंट करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, इन सबको डीपली हम लोग पढ़ेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और एसेसरी में जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? ब्रेस्ट को। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा हम लोग सुपरफिशियली देखेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होती हैं और इसमें क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब जानते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका वेजाइना। वेजाइना, तो बच्चों वेजाइना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वेजाइना क्या होता है? हमारा एक फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनियस शेथ ऑर्गन होता है। कैसा होता है आपका ये? एक फाइब्रो मस्कुलर, सॉरी, होता है आपका ये फाइब्रो मस्कुलर मेम्ब्रेनियस ऑर्गन होता है। और ये जो होता है आपका कम्युनिकेटिंग चैनल होता है। क्या होता है बच्चों? ये आपका कम्युनिकेटिंग चैनल होता है। किसके किसके बीच का? सर्विक्स के बीच का और वल्वा के बीच का।
अब बात आती है बच्चों की वल्वा क्या होता है। तो देखो, हमारा जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हमारा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी उसके पार्ट होते हैं उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वल्वा। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वल्वा। तो आप चाहे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल लो या फिर आप वल्वा बोल लो, दोनों ही एक बात है। तो वेजाइना को क्या बोला गया है बच्चों, वेजाइना को बोला गया है आपका क्या, कम्युनिकेटिंग चैनल बोला गया है। किसके किसके बीच में, सर्विक्स, सर्विक्स आपका एक यूट्रस का पार्ट है, और वल्वा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए, ये है आपका इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका वेजाइना है। ये वेजाइना क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका वल्वा से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, वल्वा। यानी कि इसके बाहर जो होते हैं वो आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्या होता है आपका, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फिर ये क्या है, यहाँ पे ये यूट्रस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यूट्रस का पार्ट है सर्विक्स। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जो वेजाइना है ये दोनों का एक लिंक है, एक्सटर्नल और इंटरनल का। क्योंकि ये ज्यादा इंटरनल में है तो हम लोग इसको इंटरनल ऑर्गन में ही काउंट करते हैं। कई बुक्स में आप इसको एक्सटर्नल ऑर्गन में देखेंगे पर वो गलत है। ये आपका किस में काउंट होता है, आपका इंटरनल ऑर्गन में काउंट होता है। तो मैंने आपको बताया इंटरनल में कितने पार्ट होते हैं, आपके 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 वजाइना, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर 2 आपका यूट्रस, नंबर 3 आपका ओवरी, और नंबर 4 आपका फेलोपियन ट्यूब। ये 4 ऑर्गन होते हैं आपके किसमें, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और वल्वा किसको बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, तो वेजाइना जो होता है, मैंने आपको बताया कम्युनिकेटिंग चैनल है। जो वेजाइना है उसका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, वेजाइना का पीएच जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो वेजाइना के अगर हम पीएच की बात करें तो कैसा होता है, ये रिप्रोडक्टिव फेज में एसिडिक होता है। और अगर हम बात करते हैं क्यों, तो क्योंकि वेजाइना में एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं डॉर्डरलिन बेसिलाई। इसकी वजह से क्या होता है, वेजाइना का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता है, वेजाइना में लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए इसका जो पीएच है वो कैसा होता है, मेंटेन करता है, एसिडिक मेंटेन करता है। पर कब, सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टी के बाद, यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी और बिफोर मीनोपॉज। अगर हम बात करें उससे पहले, प्यूबर्टी से पहले और मीनोपॉज के बाद कैसा पीएच होता है, तो प्यूबर्टी से पहले और मीनोपॉज के बाद आपका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, आपका न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बच्चों, आपका न्यूट्रल पीएच होता है, क्योंकि उस टाइम पे डॉर्डनिन बेसिलाई इतना वर्क नहीं करता है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, वेजाइना की। तो वेजाइना क्या है बच्चों, वेजाइना हमारा एक फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक कम्युनिकेटिंग चैनल है किसके किसके बीच में, सर्विक्स और वल्वा के बीच में। अब अगर हम बात करते हैं इसका पीएच कैसा होता है, तो पीएच इसका होता है एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डॉर्डरलिन बेसिलाई। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं, वेजाइना का फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ वेजाइना की, बहुत शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेंगे सब कुछ, ताकि बस आपका एक थॉरो, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हम लोग बस कोशिश करते हैं कि उसका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए ताकि आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा जाने। तो आपका जो फंक्शन है वेजाइना का, तो सबसे पहले क्या है, ये एक बर्थ कैनाल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। यानी कि यहां से क्या होता है, बेबी बाहर आता है, तो ये किस में हेल्प करती है, डिलीवरी में हेल्प करती है। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्वाइटस एक्ट करवाती है। क्या करवाती है आपका, ये क्वाइटस एक्ट करवाती है। तीसरा इसका मेन फंक्शन है, ये आपके वेस्ट को क्या करती है,
एक्सक्रीट आउट करवाती है। क्या करती है ये आपके वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करवाती है थ्रू डिस्चार्ज, किसी भी डिस्चार्ज के थ्रू और मेंसेस के थ्रू। तो ये काम हो गए आपके किसके, वेजाइना के। क्लियर? तो हम लोगों ने पढ़ लिया है वेजाइना के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है यूट्रस। क्या नाम है बच्चों? यूट्रस। यूट्रस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज यूट्रस? यूट्रस क्या होता है? यूट्रस, ये है आपका यूट्रस। यूट्रस के बच्चों 3 पार्ट होते हैं मेन। कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं आपके मेन। सबसे पहला आता है आपका कॉर्पस। इसमें स्थमस पार्ट नहीं दिया है पर एक्चुअली वो स्थमस भी होता है। सबसे पहले होता है आपका फंडस पार्ट, ऊपर का होता है, और उसके बाद होता है आपका कौन सा, बॉडी। फिर उसके बाद नीचे क्या आती है आपकी, सर्विक्स आती है। जो अंदर की तरफ यूट्रस साइड होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल ऑस, और जो हमारी वेजाइना की साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। क्लियर? तो ये पार्ट है आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका बेबी क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो ये पार्ट क्या है, फंडस है। फिर नीचे क्या है, बॉडी ऑफ यूट्रस है। फिर उसके बाद क्या है आपका, सर्विक्स है। जो फंडस होता है वो बेसिकली 1.5 सेंटीमीटर का होता है। बॉडी कैविटी होती है वो कितनी होती है, 3.5 सेंटीमीटर की होती है। और सर्विक्स आपकी 2.5 सेंटीमीटर की बेसिकली होती है, पाई जाती है। और टोटल लेंथ जो होता है आपका यूट्रस का वो कितना होता है आपका 7.5 टू 8 सेंटीमीटर। और वेजाइना का जो होता है वो आपका एंटीरियरली होता है आपका 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियरली होता है आपका 9 सेंटीमीटर। क्लियर? फिलहाल जो यूट्रस का है वो कैसा है आपका 7.5 टू 8 सेंटीमीटर इसकी नॉर्मल लेंथ होती है यूट्रस की। क्लियर? तो ये हो गई यूट्रस के बारे में जानकारी। अब अगर हम बात करें तो यूट्रस का अगर शेप के बारे में बात करते हैं हम लोग कि यूट्रस का शेप कैसा होता है, तो यूट्रस का शेप, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, पायरी फॉर्म होता है। कैसा होता है बच्चों, पायरी फॉर्म होता है। और या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा डोम शेप का भी हो जाता है। ऐसा होता है यूट्रस का शेप। किसके किसके पास होता है, रेक्टम के आगे होता है। रेक्टम के कैसे होता है, फ्रंट में होता है। और ब्लैडर के क्या होता है, पीछे होता है, बिहाइंड द ब्लैडर। और रेक्टम के क्या होता है, फ्रंट में होता है। क्लियर? ये बात हो गई। नॉन प्रेग्नेंट की स्टेट में जो यूट्रस का वेट होता है कितना होता है, 60 ग्राम। और जब वही वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तब इसका वेट कितना हो जाता है आपका 900 टू 1000 ग्राम हो जाता है प्रेगनेंसी की स्टेज पे। क्लियर बच्चों? चलो अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से पार्ट्स के बारे में। अगर हम इसकी पार्ट्स की बात करें तो इसकी 3 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर होती है आपकी कौन सी, एंडोमेट्रियम। फिर उसके बाद आपकी कौन सी लेयर होती है, मायोमेट्रियम, जो सबसे थिकेस्ट होती है और मस्कुलर होती है। फिर उसके बाद आपकी होती है कौन सी, पेरीमेट्रियम लेयर। क्लियर? तो ये जो ब्लैक वाली है वो कौन सी है, एंडो। फिर उसके बाद रेड वाली कौन सी है, मायोमेट्रियम। और उसके बाद आपकी कौन सी है बाहर वाली, पेरीमेट्रियम। ये आपकी लेयर है। मिडिल वाली ही क्या करती है, आपके मेन कॉन्ट्रैक्शंस का काम करती है। ये क्या करती है आपकी मिडिल वाली लेयर, कॉन्ट्रैक्शंस का ही काम करती है। और मोस्टली यही फंक्शनल होती है सबसे ज्यादा। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी किसके, यूट्रस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपने फेलोपियन ट्यूब के बारे में कि फेलोपियन ट्यूब क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिएगा आपका क्या है, फेलोपियन ट्यूब। आप चाहें तो मैं इसका पीडीएफ अटैच कर सकती हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें तो ये सबसे अच्छी चीज होती है।
अब अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब, तो ये है हमारा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में बच्चों कितने पार्ट होते हैं? 4। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है आपका स्थमस, फिर उसके बाद आता है आपका एम्पुला सबसे लार्जेस्ट, फिर उसके बाद होता है आपका इनफंडिबुलम, और उसके बाद लास्ट आपका क्या होता है? फिमरे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इसकी लेंथ के बारे में। जो टोटल लेंथ होती है फेलोपियन ट्यूब की बच्चों को कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी 2 ओपनिंग होती है। कितनी ओपनिंग होती है? 2। एक होती है आपकी यूट्रस के पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटराइन ओपनिंग। और दूसरी होती है हमारी कहां पे? हमारी फिम्बरी के पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विक ओपनिंग। ये दोनों ओपनिंग होती है किसमें? हमारी फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर? जो आपकी यूट्राइन ओपनिंग है उसका डायमीटर कितना होता है? 1 mm का। और पेल्विक ओपनिंग का डायमीटर कितना होता है? 2 mm का होता है, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि यहां से आपको क्या होता है? एग जाना होता है, तो इसका डायमीटर क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं इसके पार्ट की, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है? स्थमस होता है। कौन सा होता है बच्चों? सॉरी, इंटरस्टिशियल होता है। यहाँ पे भी एक पार्ट मिस कर दिया इन लोगों ने। सबसे आपका पहला पार्ट होता है इंटरस्टिशियल पार्ट, ये सबसे छोटा होता है आपका। क्लियर? या फिर इसको इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं। ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 1.25 सेंटीमीटर का होता है, और डायमीटर आपको बता ही दिया 1 mm का होता है। फिर उसके बाद स्थमस की जो लेंथ है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। एम्पुला सबसे लार्जेस्ट होता है, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सबसे ज्यादा चांसेस होती हैं। फिर इनफंडिबुलम की भी लेंथ कितनी होती है? 1.25, पर ये सबसे स्मॉलेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से। तो कितना होगा? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने, अब अगर बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने फेलोपियन ट्यूब के बारे में, तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं? थोड़े से यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो सीलिया जिनको बोलते हैं, और यहाँ पे पाई जाती है आपकी क्या? पेग सेल। क्या पाई जाती है? पेग सेल पाई जाती है। और जो आपका मेनली आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रही हूँ आपका, जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। और किसके अंदर होता है? एम्पुला के अंदर होता है। लिख लीजिएगा यहाँ पे आप फंक्शन फेलोपियन ट्यूब का, फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे क्या होता है आपका? फर्टिलाइजेशन होता है, टेक्स प्लेस हियर। फिर अगर हम बात करते हैं जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर होती है। और वो भी कौन से रीजन में होती है बच्चों? मैंने आपको अभी भी बताया था, एम्पुला में, क्योंकि एम्पुला का स्पेस सबसे ज्यादा होता है, 5 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो मोस्ट कॉमनली अकर होती है। पर ये जो प्रेगनेंसी होती है ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है। ये क्या हो जाती है? बाद में जाके रप्चर हो जाती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। तो उस टाइम पे इमीडिएटली ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, उस टाइम पे आपका तुरंत ही ट्यूब हटा दिया जाता है ऑपरेट करके। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ओवरी की। ओवरी, ओवरी बच्चों क्या होता है? ओवरी का जो आपका प्राइमरी फंक्शन होता है, ये फंक्शनल ऑर्गन है आपका। कैसा है ये आपका? फंक्शनल ऑर्गन है। किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर हम बात करें इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है?
ओवम रिलीज करना। क्या करना? ओवम को रिलीज करना। और दूसरा जो उसका फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन, वो क्या होता है? रिलीज करना क्या? रिलीज करना हॉर्मोन्स को। तो एक फंक्शन हो गया आपका क्या? ओवम रिलीज करना, जो कि प्राइमरी है। दूसरा फंक्शन आपका क्या है? हार्मोन्स को रिलीज करना, जो कि क्या है? इसका सेकेंडरी फंक्शन है। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है आपका? जो आपकी ओवरी है उसकी लेंथ क्या होती है आपकी? 3 सेंटीमीटर। विड्थ क्या होती है? 2 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर की होती है। और वेट जो होता है इसका, वो 2 से 3 ग्राम का क्या होता है आपका? वेट होता है। क्लियर? तो ये है आपका क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल पार्ट। इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका न्यू टॉपिक जिसका नाम होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? तो आज की क्लास इतनी ही, और कल हम लोग फिर से शुरू करेंगे अपना इसी का दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे, और कल इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो आप लोग को मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं रोज क्लास लेने का आपका ट्राई करूंगी, और मे भी अभी ऑल्टरनेट डेज हो क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली क्लास लूँ, और मैं इसमें स्टाइलिश का कुछ बंदोबस्त करना चाहती हूँ, पर वो इसमें वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये टैबलेट दूसरा है। उसके लिए मुझे टैबलेट ही चेंज करना पड़ेगा शायद, तभी स्टाइलिश दूसरा चल पाएगा। कोई नहीं, मैं देखती हूँ जल्द से जल्द। आप लोग कोशिश करिए, इसी से समझिए, नहीं तो मैं उसमें भी ट्राई करूंगी। तो बच्चों, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बताइएगा कि कोई कमी लगती है तो उसे कमेंट पे जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि वो कमेंट आपका हटा दिया जाएगा या देखा नहीं जाएगा, उस पे हम वर्क करेंगे। तो आप लोग प्लीज शेयर करिएगा अपने रिव्यूज की आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, या कोई बात नहीं, मैं कल की क्लास में इसका रिवीजन आपको करवा दूंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।